हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस माँ पूजा। सो ये वीडियो मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही बना रही हूँ। मैंने इसके पहले जो वीडियोस बनाए थे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं, उसके फीडबैक्स काफ़ी अच्छे आए हैं। सो ये उसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को ये अगेन हेल्पफुल लगे और ये आप लोगों को और सपोर्ट करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। बिकॉज़ आप लोग व्यू दे करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है आगे वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो करना है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वर्क करने के लिए एंड इसी तरीके वीडियोस बनाने के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि लाइक प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से लेके शुरुआत में जो स्कैन्स होते हैं वो कितने होना चाहिए और उन सभी स्कैन्स का क्या मीनिंग होता है, कैसे वर्क होता है। लाइक मेरे वीडियो पे कमेंट्स भी आए थे कि आपको कब पता चला कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है। सो मैं उसी के बारे में डिटेल्ड हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इनिशियल स्टेज में प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जब आपका फर्स्ट स्कैन होता है 90% चांसेस होते हैं कि वो फर्स्ट स्कैन में ही पता चल जाता है कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है। बहुत रेयरली ये होता है कि फर्स्ट स्कैन में ये पता नहीं चले कि प्रेगनेंसी ट्विंस नहीं है। अगर आपने स्कैन करवाया ही नहीं है तो बात अलग है, बट आपको फर्स्ट स्कैन में ही पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है या सिंगल प्रेगनेंसी है, राइट। सो फर्स्ट स्कैन तो इनिशियल डेज़ में ही हो जाता है, 6 वीक में आई थिंक हो जाता है, तब तक बेबी की हार्ट बीट भी आ जाती है। सेकेंड स्कैन डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर कि डॉक्टर कैसा है एंड वो कितने स्कैन्स करवाते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग हर डॉक्टर की अपनी एक अलग प्रायोरिटी रहती है। वो अपने पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कितने स्कैन करवाते हैं। लाइक हमारे यहाँ हमारी सिटी में मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट स्कैन 6 वीक 7 वीक्स में करवाते हैं एंड आफ्टर दैट अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है तो अगेन करवाएंगे, और अगर आ गई ये सब अच्छा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फिर स्कैन होता है 3rd मंथ में, राइट। फर्स्ट स्कैन होने के बाद होगा 3rd मंथ में स्कैन। 3rd मंथ का स्कैन होने के बाद जब उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही है, डेवलपमेंट सारी चीज़ें सही हो रही है, तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको 5th मंथ में स्कैन, जिसको सोनोग्राफी स्कैन कहा जाता है, टारगेट सोनोग्राफी कहा जाता है, जिसमें बेबी के हर एक पार्ट को अच्छे से उसकी जांच होती है, उसकी सोनोग्राफी होती है, जिसमें देखा जाता है कि बेबी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कि वो जब डिलीवर होगा तो उसके बॉडी पार्ट सारे सही होंगे, सही से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। उसको टारगेट सोनोग्राफी कहते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली होती है नॉर्मल सोनोग्राफी के कंपैरिजन में। नॉर्मल सोनोग्राफी हमारे यहाँ पे हमारी सिटी में 1100 टू 1200 रुपीज़ कुछ लगते हैं, और अगर आप टारगेट सोनोग्राफी करवाएंगे तो मेरे टाइम पे आई थिंक 3200 या 3300 कुछ लगे थे टारगेट सोनोग्राफी में, बट अगर ट्विंस है तो जस्ट डबल लगते हैं। एक्चुअली मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने जब टारगेट सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया था, एक्चुअली तब मेरे हस्बैंड गए थे नंबर लगाने एंड उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि सोनोग्राफी में ये बताना पड़ेगा कि ये प्रेगनेंसी जो है ट्विंस है या सिंगल है। अपॉइंटमेंट लगा दिया एंड जिस दिन प्रेगनेंसी मतलब जिस दिन मेरी सोनोग्राफी होनी थी उसी दिन मेरी सोनोग्राफी हो रही है, मैं लेटी हूँ एंड मेरा जो स्कैन स्टार्ट हुआ, जो डॉक्टर स्कैन कर रहे थे वो शॉक्ड है कि ये तो ट्विंस है। मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, और मुझे अभी सोच के और ज़्यादा हंसी आ रही है इस चीज़ को कि वो शॉक्ड हो गई कि ये तो ट्विंस प्रेगनेंसी है, इनकी सोनोग्राफी अभी कैसे होगी। ट्विंस नॉर्मल टारगेट सोनोग्राफी में ही 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि वो अलग अलग पोजीशंस में स्कैन करते हैं। क्योंकि अगर बेबी की पोजीशन उसमें नहीं होती तो आपको बोलेंगे वॉक करो, कुछ खाओ, थोड़ा पानी पियो, जाओ चलो, ताकि बेबी अपनी पोजीशन चेंज कर ले एंड फिर वो स्कैन कर सके। एंड ये तो ट्विंस थी तो कैसे होगा, तो वो शॉक्ड। दूसरी बात कि चार्जेस हमसे सिंगल बेबी के लिए थे टारगेट सोनोग्राफी में, तो फिर उन्होंने अगेन जिन्होंने अपॉइंटमेंट लगवाया था उनसे बात करी,
उन्होंने जो चार्जेस थे वो डबल किए एंड हमारे शायद 6,500 रुपीज़ कुछ लगे थे ट्विंस प्रेगनेंसी की टारगेट सोनोग्राफी के लिए। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब मेरा फर्स्ट में तो उन्होंने, अब मैं उस टाइम चली ही गई थी तो स्कैन तो कर लिया था, बट उन्होंने मुझे फिर इवनिंग का टाइम दिया था कि आप एक बार इवनिंग में अगेन आना, जब थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तो शांति से हम एक बार और स्कैन करेंगे, डिटेल स्कैन, ताकि दोनों बेबीज़ की पॉस्चर और सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाए कि प्रॉपर डेवलपमेंट है या नहीं है और कुछ और कोई कमी तो नहीं है बेबी के अंदर। तो मैं एक बार मॉर्निंग में गई थी, उसके बाद मैं दोपहर घर आ गई थी और उसके बाद मैं इवनिंग में अगेन गई थी 6-7 बजे के आसपास, जिसमें मेरे को 1 से 1.5 घंटे का टाइम अगेन लगा था। और स्कैन की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, बिलीव मी, इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि रिपोर्ट कैसी आई होगी। मैं स्कैन की जब मेरी रिपोर्ट आती थी, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, रिपोर्ट पढ़ के समझ में आ जाता था कि चीज़ें कैसी है क्या है, तो मैं खुद ही पढ़ती थी पहले, और फिर मुझे जो वर्ड्स नहीं समझ में आते थे मैं यूट्यूब पे देखती थी, मैं गूगल करती थी, और मैं स्कैन करते टाइम जो मेरे पास डॉक्टर होते थे जो स्कैन करते थे, मैं उनसे भी पूछती थी कि सब ठीक है ना, सब सही है ना, सब सही है ना, और मुझे इतना डर रहता था। एंड ये तो हो गई टारगेट सोनोग्राफी की बात। टारगेट सोनोग्राफी अगर परफेक्ट रहती है तो फिर डॉक्टर सारी चीज़ें आपकी स्मूथली चलने देंगे। एंड इसके बाद अगेन स्कैन होता है एक 7 मंथ में। एक और बात मैं शेयर करूँगी कि टारगेट सोनोग्राफी बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं क्योंकि कॉस्टली होती है, और कुछ डॉक्टर सजेस्ट भी नहीं करते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो कॉस्टली होती है, और जो लोग नहीं करवा सकते हैं फिर उनको बोलते हैं कि सारा रिस्क फिर आपका है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से छोटी सिटीज़ में अभी भी नहीं होती होगी टारगेट सोनोग्राफी, वहाँ पे नॉर्मल सोनोग्राफी ही चलती है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते होंगे, तो मुझे वहाँ का नॉलेज नहीं है कि वहाँ की सोनोग्राफी कैसी होती है एंड क्या होती है। बट टारगेट सोनोग्राफी करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, इससे बेबीज़ की हर चीज़ आपको पता चल जाती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर आपको उसी टाइम सजेस्ट कर देंगे कि ये बेबी को आप अबॉर्ट कर दीजिए, और अगर सारी चीज़ें परफेक्ट है, सही है, तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं वो प्रेगनेंसी। आफ्टर दैट 5th मंथ के बाद 7 मंथ में अगर कोई डॉक्टर बहुत ये है कि नहीं बार बार सोनोग्राफी उनको करवानी है, तो फिर वो बार बार करवाते हैं सोनोग्राफी। बट जो जेन्युइनली जो सोनोग्राफी होती है वो फर्स्ट मंथ मीन्स सेकेंड मंथ 6 वीक जो होता है तब, एंड उसके बाद 3rd मंथ में, देन 5th मंथ, देन 7th मंथ, और फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है तब 9 मंथ में होती है सोनोग्राफी। ये कुछ सोनोग्राफीज़ होती है, और कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतनी सोनोग्राफी भी नहीं करवाते हैं, वो बहुत रेयरली सोनोग्राफी करवाते हैं, बिकॉज़ सोनोग्राफी में जो रेज़ निकलती है वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है, हार्मफुल होती है, तो ज़्यादा सोनोग्राफी भी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि वो बच्चे को नुकसान पहुँचाती है। सो मेरे केस में लकीली मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा था। मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, मेरे साथ कुछ लोगों की और ट्विंस प्रेगनेंसी थी, उनकी सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा होती थी, उनको बार बार सोनोग्राफी करवाई जाती थी, बट मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा था। उन्होंने इनिशियल से लेके लास्ट तक मेरी बहुत सोनोग्राफी नहीं करवाई है, जब उनको रिक्वायरमेंट लगी है तभी उन्होंने मेरी सोनोग्राफी करवाई है। जैसे मेरा 9 मंथ में प्रेगनेंसी में वाटर लेवल कम हो चुका था, 8 मंथ में जब मेरा स्कैन करवाया था उन्होंने, और उस टाइम मेरा वाटर लेवल कम हो चुका था, तब उन्होंने मेरी 2-3 बार सोनोग्राफी करवाई है, जिसको कलर्ड सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें फिर अगेन देखी जाती हैं, और वाटर लेवल भी मेरा उसमें कम आया था। एक जगह से करवाया था स्कैन तो उसमें कम आया था, तो उन्होंने मुझे कुछ पाउचेस दिए थे पाउडर वाले, जो पानी में घोल के मुझे लेने होते थे, और वो मैंने पिया 1 वीक। उसके बाद उन्होंने अगेन अलग जगह पे, अलग सेंटर पे मुझे सजेस्ट किया था कि करवाना आप, तो फिर वहाँ पे करवाया था, और दैट्स इट। इसके बाद सोनोग्राफी नहीं लगी। जब मुझे लगा कि पेन है तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने डायरेक्ट चेक करके मेरा ऑपरेशन सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई है, सो उन्होंने वो सजेस्ट किया था। तो ये मैंने सोनोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की है ताकि आपको भी नॉलेज मिले, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा हो गया था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही सोनोग्राफी हुई है, सिर्फ एक सोनोग्राफी। एंड जब मेरा 5th मंथ लग गया था, इस बीच में मेरे डॉक्टर ने कोई सोनोग्राफी नहीं करवाई थी। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं करवाई थी। सोनोग्राफी शायद वो करवा देते तो मे बी पॉसिबल, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाती और मेरा मिसकैरेज तब नहीं होता, बट नहीं करवाई उन्होंने। और
आई डोंट नो, शायद से मेरा उस कारण मिसकैरेज हो गया, बट ठीक है, लेट इट बी। अभी बच्चे हैं, सब अच्छा है, तो मुझे उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो भी एक मेरे लिए लाइफ़ का बहुत बड़ा लेसन है, लॉस है मेरे लाइफ़ में, तो मुझे वो चीज़ बार बार याद आती। तो इस वाले टॉपिक पे यही इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी सोनोग्राफी से रिलेटेड। एंड आगे आप लोगों को और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, आप लोग मुझसे प्लीज़ बताइए, कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मैं वो भी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इसमें सारी चीज़ें समझ में आएगी। मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट वाले वीडियोस को काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था एंड सपोर्ट किया था। सो ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। सो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो उसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।